हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको यूरोप राष्ट्रीयवाद का उदय बताएंगे। यूरोप में राष्ट्रीयवाद का उदय कैसे हुआ था? (1848) में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र नंबर 1 तालिका में देखें। यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों की स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक साथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों को घोषणा पत्र प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के माध्यम ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सोरिये के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहे आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्रीय राज्य बन चुके थे। फ्रांस को क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता था। प्रतिमा के पास अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मन के लोग हैं जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सोरिया ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मनी भाषा रियासतों के एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्रीय राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद राष्ट्रीय 2 सिसिलियों की राजशाही लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से आई मसीहा संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्ययन से कई विषय उठाए जाएंगे जिनके काल्पनिक अभिव्यक्ति सोरियू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीति और सामाजिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप से राष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित
विकसित हो रहे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रित शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्रीय राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास का विरासत में भावना थी। साझेपन की यह भावना अंतःकाल से नहीं थी, यह संघर्ष और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्ययन उन जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र में प्रभाव सत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी, लेकिन राष्ट्रीय राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास का विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अंतःकाल से नहीं थी, यह संघर्ष और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अभ्यास उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी की यूरोप में राष्ट्रीय राज्य और राष्ट्रीयवाद अस्तित्व में आए।